नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के 9th वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आज मैं आपको कहूँ कि मैं कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में आज बात करने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट अगर ऊपर जाता है, इन केस आपके टेक्निकल एनालिसिस ने आपको कह दिया है एंड जो भी मार्केट पैरामीटर्स हैं, उसने आपको कह दिया है कि मार्केट बुलिश रहने वाला है और मैं कहूँ कि भई आगे आने वाले टाइम में मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफ़िट हो सकता है। और मैं ये भी कहूँ कि अगर मार्केट उसी केस में अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको लिमिटेड प्रॉफ़िट हो पाएगा। और अगर मार्केट साइडवेज़ रहा या फिर एक रेंज बाउंड मार्केट में चलता रहा तो आपको एक प्री डिफाइंड लॉस हो सकता है, ठीक है? अगर मैं आपको ये 3 चीज़ें बोल दूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी तो अनलिमिटेड प्रॉफ़िट, मार्केट नीचे जाएगी तो लिमिटेड प्रॉफ़िट एंड अगर मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड रहेगी तो आपको एक प्री डिफाइंड लॉस झेलना पड़ सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता चल जाए, तो इस स्ट्रैटेजी को क्या आप यूज़ करेंगे? डेफ़िनेटली मैं तो बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए रेडी हो जाऊँगा कि हाँ भैया, मुझे तो ये स्ट्रैटेजी सीखना है। तो आज की वीडियो में हम ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम दोस्तों कॉल रेशियो बैक स्प्रेड इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग की इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी दोस्तों बहुत ही यूज़फुल है एंड बहुत ही पॉपुलर भी है मार्केट में। काफ़ी लोग ये स्ट्रैटेजी जब भी मार्केट बुलिश साइड में होता है तो ये स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है, ठीक है? तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं एंड सारे मैक्सिमम लॉसेस कब होंगे, तो सारे पैरामीटर्स भी एक्सप्लोर करते हैं कि जो भी स्प्रेड है या फिर मैक्सिमम लॉसेस है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, नेट क्रेडिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, लो स्ट्राइक प्राइस, हाई स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम ये इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ की फॉर्मूलेज़ भी मैं लास्ट में वीडियो के एंड में आपको शेयर करूँगा सो दैट आपको एक समराइज़ फॉर्मूलेज़ भी आपको मिल जाएँगे इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही बॉम्ब ब्लास्टिंग वीडियो होने वाला है ये। एंड चलिए तो देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट व्यू कैसा होना चाहिए कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में। जब भी आप किसी स्टॉक में या इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी आपका अंडरलाइंग एसेट है, उसका ट्रेंड डायरेक्शन कैसा होना चाहिए एंड जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो और आपको पता चलता है कि भैया मार्केट में तो ये ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड मतलब क्या? तो ट्रेंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डेफ़िनेटली स्टॉक या इंडेक्स में जो भी आपका अंडरलाइंग है उसमें आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसका जो ट्रेंड डायरेक्शन है इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए हमेशा बुलिश होना चाहिए। अगर मार्केट में आपका अंडरलाइंग एसेट बुलिश ट्रेंड में चल रहा है तो डेफ़िनेटली ये स्ट्रैटेजी 100% वर्क करेगी। ठीक है? इसके साथ ही हम बात करें नंबर ऑफ लेग की, तो डेफ़िनेटली अब तक हमने जो पिछले वीडियोज़ में देखा था नंबर ऑफ लेग 2 होते थे, यहाँ पे आपको 3 नंबर ऑफ लेग्स में काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको 3 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्ज़ीक्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है? 3 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल जो हम आगे देखेंगे लेग 1, लेग 2, लेग 3 में कौन-कौन से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमें बाय या सेल करना है। तो इस तरह से नंबर ऑफ लेग्स इसमें 3 होंगे, 3 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रेड करने हैं। तो चलिए देखते हैं लेग 1 एंड 2 में लेग 1 एंड 2 इसके लिए लिखा है क्योंकि ये लेग 1 में भी और लेग 2 में भी सेम ट्रांज़ैक्शन करना है, तो मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है। लेग 1 एंड 2 में आपको क्या करना है, 2 ओटीएम कॉल ऑप्शन बाय करने हैं, ठीक है? अगर मैं इसको अलग-अलग लिखता तो लेग 1 में 1 ओटीएम कॉल ऑप्शन, लेग 2 में 1 ओटीएम कॉल ऑप्शन, ठीक है? दोनों को मैंने साथ में लिखा है इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली 2 ओटीएम कॉल ऑप्शन लिखा है, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेग 1 में एक ओटीएम कॉल ऑप्शन बाय करना है, लेग 2 में एक और ओटीएम कॉल ऑप्शन बाय करना है, ठीक है? ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। लेग 3 में आपको सिमिलरली एक इन द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करना होता है, ठीक है? लेग 1 एंड 2 में क्या करना है, ओटीएम का कॉल ऑप्शन बाय करना है एंड लेग 3 में इन द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करना है। ऑल क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ट्रेंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए अंडरलाइंग एसेट का, कितने नंबर ऑफ लेग्स में आपको ट्रेडिंग करना है एंड लेग 1, लेग 2 में जो कॉल ऑप्शन है ओटीएम का कॉल ऑप्शन बाय करना है, लेग 3 में इन द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करना है, ठीक है? तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि कौन से सारे पॉइंट्स हैं जो हमेशा हमें ध्यान में रखना है। जब भी आप ये चीज़ कर रहे हो या ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने जा रहे हो तो आप ये 3 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो। ऑल स्ट्राइक बिलोंग्स टू द सेम अंडरलाइंग एसेट को ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बिलोंग करने चाहिए। सेम एक्सपायरी सीरीज़ को बिलोंग करने चाहिए।
अगर 25 जनवरी 2024 का अगर मैं एक्सपायरी ले रहा हूँ तो 25 जनवरी का ही एक्सपायरी तीनों भी लेग्स में आने चाहिए, लेग 1, लेग 2, लेग 3 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ईच लेग इन्वॉल्व सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि लेग 1 एंड लेग 2, ठीक है, लेग 2 यहाँ पे ओटीएम का कॉल ऑप्शन बाय किया है, ठीक है। और ये सेम यहाँ पे भी, ओके, यहाँ पे भी सेम बाय किया है लेग 2 में भी। एंड लेग 3 में जो है, लेग 3 में क्या था, इन द मनी का कॉल ऑप्शन सेल किया है, ओके। तो ये 3 लेग्स से आपके, लेग 1 और लेग 2 को मैंने ऐड कर दिया, इसीलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या बोला है, 2 ओटीएम कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है, ठीक है। तो या तो आप बोल सकते हो 2:1 का रेशियो है, मतलब 2 कॉल ऑप्शन ओटीएम के बाय करने हैं, एक इन द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करना है, 2:1 का रेशियो है। या फिर आप बोल सकते हो कि 1:1, ठीक है, लेग 1 के 1, लेग 2 के 1 और लेग 3 के 1, या फिर लेग 1 के 2, लेग 2 के 2 और लेग 3 के 2। तो इस तरह से या तो आप रेशियो मेंटेन करो या फिर आप नंबर ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं या लॉट्स आप बोल सकते हो। लेग 1 में भी 1 लॉट के ओटीएम कॉल ऑप्शन, लेग 2 में भी 1 लॉट के ओटीएम कॉल ऑप्शन एंड लेग 3 में भी 1 लॉट के इन द मनी कॉल ऑप्शन। या फिर ऐसे कह सकते हो कि अगर मेरा 2 ओटीएम कॉल ऑप्शन है, ठीक है, 2:1 के हिसाब से 2 ओटीएम कॉल ऑप्शन है तो एक इन द मनी कॉल ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर मेरा 4 ओटीएम कॉल ऑप्शन है तो इन द मनी का कॉल ऑप्शन मुझे सेल कितना करना है, 2, ठीक है। तो ये 2:1 का जो रेशियो है ये मेंटेन रहना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए इस चीज़ को हम और भी आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। एंड ऑप्शन चेन पर जाके हम सिलेक्ट करते हैं कि नियर बाय मुझे ओटीएम कहाँ पे मिलेगा एंड इन द मनी कहाँ मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इन द मनी या कौन सा आउट ऑफ द मनी सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो चलिए एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं, ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर जाके हम देखते हैं कि कौन से हमें स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने हैं, सो दैट हम उसे एक्सप्लोर कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एनएससी का ऑप्शन चेन, एनएससी ऑप्शन चेन, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और सिंपली मैं जाके ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लूँगा, ओके। सिंस मैं नियर बाय एक्सपायरी का लाइक 25 जनवरी का ले लेता हूँ एंड निफ्टी में मुझे एग्जांपल सेट करना है आपके सामने। तो मैं ये निफ्टी सिलेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो निफ्टी सिलेक्ट कर लिया, अंडरलाइंग में एक्सपायरी सिलेक्ट हो गया, ओके। स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ से देखेंगे, अभी करंट मार्केट प्राइस, अब अगर देखो एट द मनी का प्राइस जो है 21,571 है। लास्ट जो क्लोजिंग हुआ है 21,571 पर क्लोजिंग हुआ है, मतलब 550 और 600 के बीच में। तो 600 के ऊपर के जितने प्राइस है सब के सब इन द मनी के प्राइस है, ठीक है। कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड का जो डेटा होता है ये कॉल ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप नोटिस करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड का डेटा जो होता है ये कॉल ऑप्शन का होता है, ठीक है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम कितना है, आईवी कितना है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंजिंग इन प्राइस, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, आस्क क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नीचे हम चले जाते हैं, इन द मनी का एक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। इन द मनी का एक प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे, कौन सा, 21,571 पर है, तो 21,400 पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है 278.20, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, 21,400 का स्ट्राइक प्राइस इन द मनी का जो हमें सेल करना है एक क्वांटिटी, ठीक है, लेग 3 का। तो इन द मनी में हम 21,400 के स्ट्राइक प्राइस का हम इन द मनी में ऑप्शन सेल करेंगे, कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, जिसका प्रीमियम हमें रिसीव होगा 278.20, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए अभी तुरंत, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट जो था, तो नेक्स्ट लेग में आपको क्या करना है, आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन बाय करने हैं, ठीक है। 2 आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन बाय करने हैं जिसमें स्ट्राइक प्राइस सेम होगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे 2 ओटीएम कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए लिखा हुआ था, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस सेम रहने वाला है। अगर अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस होते तो मैं उसे अलग-अलग दिखाता, लेग 1 का अलग और लेग 2 का अलग। तो 2 ओटीएम के कॉल ऑप्शन आपको बाय करने हैं, ठीक है।
तो ओटीएम का कॉल ऑप्शन आप जैसे कि मार्केट स्पॉट प्राइस जो है निफ्टी का 21,571 पर है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आप देखो 21,571 पर है। ओके, तो आपको अराउंड मैं कंसिडर करता हूँ 21,700 पे। ठीक है, 21,700 का स्ट्राइक प्राइस का मैं ओटीएम का कॉल ऑप्शन बाय कर लूँगा। तो इसका प्राइस कितना है 96.3। ठीक है, ऑल क्लियर। चलिए, ये डेटा मुझे काम आने वाले हैं एक्सेल शीट पे फिल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अपने एक्सेल शीट पे चलते हैं। वहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ मैक्सिमम लॉस का, मैक्सिमम प्रॉफिट का, ब्रेक इवन कौन कौन से होंगे, तो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा ये स्ट्रैटेजी, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो चलिए हम अपने ज़ेरोधा के एक्सेल पे चलते हैं जहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए हम अपने ज़ेरोधा के एक्सेल शीट पे आ चुके हैं। यहाँ पे स्ट्रैटेजी नाम देखो, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, नंबर ऑफ ऑप्शन लेग्स जो है 3। ठीक है, 3 ऑप्शन लेग आपको एग्जीक्यूट करने हैं। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जो भी आपका अंडरलाइंग एसेट है उसका डायरेक्शन बुलिश होना चाहिए। तो ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है स्लाइड में। तो इसके आगे हम स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी ओपन कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करता हूँ इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में जूम करके आपको दिखाता हूँ कि कॉल रेशियो बैक स्प्रेड का स्ट्रैटेजी हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड का स्ट्रैटेजी हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर्स वैल्यूज़ ये ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी दिखाया है। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन जो है निफ्टी 50, मैं यहाँ पे 50 ऐड कर देता हूँ। निफ्टी 50 स्पॉट प्राइस आपका 21,571 जैसे कि हमने देखा एनएससी की वेबसाइट पे, और लोअर स्ट्राइक जो है 21,400 का। ठीक है, एंड हाईएस्ट स्ट्राइक 21,700 का। हाईएस्ट स्ट्राइक मतलब ओटीएम का कॉल ऑप्शन, और लोअर स्ट्राइक मतलब इन द मनी का कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब लोअर स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन था, यहाँ पे देखिए एक लोअर स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है उसे हमने सेल किया है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इन द मनी का कॉल ऑप्शन सेल किया है आपने, एंड आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है। ठीक है, ऑल क्लियर। एंड ओटीएम का जो कॉल ऑप्शन आपने बाय किया है वो 2 क्वांटिटी में बाय किया है, 2:1 के क्वांटिटी में बाय किया है। इन द मनी का 1 और आउट ऑफ द मनी का 2, इस तरह से आपने बाय किया हुआ है। क्यों? क्योंकि लेग 1 लेग 2 दोनों सेम थे, इसीलिए उसको 2 रखा गया है, एंड लेग 3 1 था। तो 2:1 का रेशियो आपका बनता है। ठीक है, या फिर आप सिंप्लिसिटी के ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए तो सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे बोल सकते हो कि लेग 1 में भी ओटीएम बाय किया, लेग 2 में भी ओटीएम बाय किया, और लेग 3 में इन द मनी सेल किया, दैट्स इट। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करें तो क्रेडिट जो है, लोअर स्ट्राइक प्राइस का क्रेडिट अमाउंट जो है, तो लोअर स्ट्राइक प्राइस को हम इन द मनी का जो कॉल ऑप्शन है उसे सेल करने जा रहे हैं। तो इसका जो सेल कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो भी प्रीमियम है वो हमें मिलेगा या फिर हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा। ओके, ऑल क्लियर। तो 278.20 ये हमारे अकाउंट में आ गया। 20 ये हमें रिसीव हुआ। अब डेबिट क्या होगा, डेबिट जो हुआ हमें, अच्छा डेबिट कब होता है, जब हम कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारे अकाउंट से डेबिट होता है, इन द सेंस हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो हमने प्रीमियम कितना पे किया है हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस के लिए, क्योंकि ओटीएम जो है वो हाईएस्ट स्ट्राइक का है। तो ओटीएम का जब भी हमने कॉल ऑप्शन बाय किया तो हमें 96 रुपीज़ 30 पैसे का डेबिट हुआ। तो ओवरऑल देखो तो आपको नेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन दिखाई देगा, क्योंकि आपको रिसीव हुआ है 278.20 एंड डेबिट हुआ है 96.3। ठीक है, 96.3 एक कॉल ऑप्शन का है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन का 96.3 इंटू 2 करना है, क्योंकि लेग 1 और लेग 2 दोनों का हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों का कंसिडर किया, तो नेट क्रेडिट जो आता है 85.6। ठीक है, तो ये वाला चीज़ ना हमेशा ध्यान में रखना, मैं यहाँ हाईलाइट कर लेता हूँ। ये वाला चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डेबिट जब भी आप कैलकुलेट करो तो 2 से मल्टीप्लाई ज़रूर करो। ठीक है, तो नेट क्रेडिट 85.6 रुपीज़ हो गया। ओके, चलिए अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं, स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड जैसे कि मैंने आपको बताया है, हाईएस्ट स्ट्राइक माइनस लोअर स्ट्राइक, जो भी आपका डिफरेंस होता है वही आपका स्प्रेड होता है। यहाँ पे 21,700 में से 21,400 माइनस कर दो तो 300 पॉइंट का आपका स्प्रेड जनरेट होता है। लोअर ब्रेक इवन क्यों बोला जा रहा है, अपर ब्रेक इवन क्यों बोला जा रहा है, ये चीज़ मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है,
इसके फॉर्मूले की बात करें तो लोअर ब्रेक इवन जो होता है लोअर स्ट्राइक प्राइस प्लस आपका जो नेट क्रेडिट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोअर ब्रेक इवन मतलब क्या होता है, डी सिक्स क्या है, लोअर स्ट्राइक प्राइस प्लस नेट क्रेडिट, ठीक है। ये आपका लोअर ब्रेक इवन होता है। ये फॉर्मूला आप देख के रख लो, उसके बाद मैं जब एक्सप्लेन करूंगा ग्राफ में तो आपको वहाँ पे बता दूंगा। अब तक आपको एक ही ब्रेक इवन मिल रहा था जो कि पिछले वीडियोस में आपने क्लियरली देखा है। मैक्सिमम लॉस क्या होगा, मैक्सिमम लॉस आपका क्या होगा, ये जो स्प्रेड है, ये स्प्रेड में से नेट क्रेडिट आप माइनस कर दो, ठीक है। मतलब H5 में से D10 आप माइनस कर दो, तो ये आपका H5 माइनस D10 आपने माइनस कर दिया, तो ये आपका मैक्सिमम लॉस होता है। मैक्सिमम लॉस का लेवल कौन सा होगा, मैक्सिमम लॉस का लेवल 21,700 का होगा, जो हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस का या फिर OTM का कॉल ऑप्शन आपने बाई किया हुआ है, वही आपका मैक्सिमम लॉस लेवल होगा, ठीक है। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें, मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड होता है, अनलिमिटेड होता है। इसका कोई लिमिट नहीं है या फिर आप बोल सकते हो असीमित आपको प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं इस स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होने के चांसेस है अगर मार्केट अप जाता है तो, एंड मार्केट अगर डाउन भी जाता है तो आपको लिमिटेड प्रॉफिट ज़रूर होगा। एंड मार्केट अगर साइडवेज रह जाता है और रेंज बाउंड रह जाता है तो आपको एक प्री डिफाइंड लॉस होगा, जो कि आगे आपको ग्राफ में समझ में आएगा, और नीचे मैं कैलकुलेशन थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे बार बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, मार्केट अगर एक्सपायर होती है सर्टेन प्राइस पे तो ऐसे कुछ केसेस ले लिए जाते हैं और उसके बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 7,000 ये वैल्यू लिखा हुआ है, तो इसे मैं अभी करंट डेटा के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, 20,900 ले लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ इनफ फॉर मी। तो मार्केट एक्सपायरी अगर मान लेते हैं, मार्केट आज 21,571 पे भले ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन 25 जनवरी को जो हमने एक्सपायरी लिया, 25 जनवरी को 20,900 पे एक्सपायर होती है, ठीक है। एंड उसी तरह से 21,000 पे एक्सपायर होती है, 21,100 पे, ऐसे 100 पॉइंट के मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम अपने लोअर स्ट्राइक पे ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। लोअर स्ट्राइक पे ऑफ मतलब क्या होता है कि इन द मनी जो हमने सेल किया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स ये बात है कि 21,400 का इन द मनी का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया है, तो यहाँ पे 21,400 के नीचे जितने भी वैल्यूज रहेंगे उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका वीडियो देखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 21,400 का कॉल ऑप्शन आपने सेल किया हुआ है, सेल किया है, दैट इज़ ओके। बट इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर बात करें, लोअर स्ट्राइक की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 21,400 के नीचे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि तो कॉल ऑप्शन के केस में क्या होता है, सीसी मैंने बोला था, मतलब करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस मान लेते हैं कि 21,300 है, माइनस स्ट्राइक प्राइस 21,400, निगेटिव वैल्यू आ रहा है, और जीरो और निगेटिव वैल्यू में जो बड़ा होगा वही यहाँ पे आएगा, तो जीरो बड़ा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि 21,400 के नीचे जो भी वैल्यू होंगे ये जीरो होंगे, 21,400 के ऊपर जैसे बढ़ना चालू होगा तो यहाँ पे 21,500 पर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 100 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके 100, 200, 500, 600, 1000 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ऑल क्लियर, ये इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉलम क्लियर हो चुका आपको। प्रीमियम आपको जैसे कि आपको रिसीव हुआ है 278 रुपये 20 पैसे का प्रीमियम आपको रिसीव हुआ है, दैट इज़ ऑलरेडी क्लियर, ठीक है। तो पे ऑफ की बात करें, लोअर स्ट्राइक का जो पे ऑफ होगा वो क्या होगा, दिस माइनस दिस। क्यों, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू आपका अगर बढ़ना चालू हो गया, आपने सेल करके बैठा हुआ है, ठीक है, कॉल ऑप्शन सेल किया, मतलब आपका व्यू क्या होना चाहिए, मार्केट डाउन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉल ऑप्शन सेलर हैं, सिर्फ मैं लोअर स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन आपने सेल किया उसके बारे में बात करो, ठीक है, इंडिविजुअल बात करो आपको समझाने के लिए, जी, मतलब आपका अंडरलाइंग अगर डाउन जाएगा तभी आप प्रॉफिट में होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे आप नोटिस करो कि मार्केट नीचे गया है तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, बट प्रीमियम आपको मिला हुआ है, ठीक है, 278.2 रुपीज़, ओके। और ये जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता जाएगा उसमें ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, कॉल ऑप्शन को लॉस होना चालू हो जाता है। लॉस होना चालू हो जाता है इन द सेंस क्या हो रहा है, 278 माइनस 100, 178.2,
फिर 278 माइनस 2 माइनस 200 तो 78.2। तो ऐसे कर करके ये वैल्यू डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। और ये जो लॉस आपको दिखाई दे रहा है, ये लॉस आपको दिखाई दे रहा है, ये मैक्सिमम लेवल तक जा सकता है। जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका लॉस बढ़ता जाएगा। आगे अगर 22,500 ले ले तो कैलकुलेशन आप करोगे तो ये -821.8 आ जाएगा। तो इस तरह से वो बढ़ता चला जाएगा। हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस के जो कॉल ऑप्शन आपने बाय किए हुए हैं उसकी बात करें तो डेफिनेटली हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस मतलब 21,700 पर, ठीक है। 21,700 का ओटीएम का कॉल ऑप्शन आपने बाई किया हुआ है, वो भी 2 लॉट में, ठीक है। 2:1 के रेशियो में। ये आपका 2 है तो ये आपका 1 है, तो 2:1 के रेशियो में आपने बाई किया हुआ है, ओके। तो अब जैसे कि आपने कॉल ऑप्शन यहाँ पे ये बाई किया हुआ है, तो अब बाई के हिसाब से आप सोचिए। तो कॉल ऑप्शन जैसे कि आपने बाई किया है, तो अगर मार्केट अगर 21,800 के नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा, ओके। ऑल क्लियर ना? तो 21,800 के ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ओटीएम कॉल ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑप्शन आपने बाई किया हुआ है। तो यहाँ पे वैसे ही हो रहा है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है 21,800 तक, ठीक है। 21,700 तक इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। 21,800 से इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ना चालू हो जाएगा। 21,800 माइनस 21,700, 21,800 माइनस 21,900 माइनस 21,700 तो 200, 22,000 में से 21,700 मतलब 300। तो इस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता जाएगा जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी। तो प्रीमियम प्राइस आप देखो, प्रीमियम पेड है, ठीक है। ये आपने 192 रुपीज़ 192.6 रुपीज़ आपने पे किया हुआ है, ओके। तो आपका हाईएस्ट स्ट्राइक का जो पे ऑफ होगा वो क्या होगा? अगर मार्केट लोअर प्राइस पे एक्सपायर होती है तो आपको लॉस होने वाला है। मतलब क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम पेड। तो ये आप माइनस करते जाओ यहाँ से 0 माइनस 192.6। तो ये माइनस माइनस आपको यहाँ तक ये माइनस वैल्यू मिलेंगे। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ गया तो ये 100 माइनस 192.6 मतलब 7.4 रुपीज़, ठीक है। फिर बाद में 200 माइनस 192.6। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये सिर्फ एक लॉट के लिए बात की जा रही है, ठीक है। बट हमको क्या करना है कि ऐसे 2 ओटीएम हमने बाई किए हैं ना, तो यहाँ पे 2 × 0, ठीक है। 2 × 0 माइनस दिस वैल्यू, ये इतना आएगा 192.6 माइनस में 192.6, ठीक है। वैसे ही यहाँ तक सेम वैल्यू आएगा क्योंकि सब जीरो वैल्यूज़ है। इसके बाद क्या होगा कि 100 पे क्या हो जाएगा? 100 तो एक ओटीएम का 100 आईवी है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू एक ओटीएम के लिए, 2 ओटीएम के लिए 200 हो जाएंगे, ठीक है। तो 200 ये वैल्यू हो गए 200 मतलब 100 इंटू 2 मतलब 2 ओटीएम कॉल ऑप्शन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये 100 इंटू 2 माइनस 192.6, ठीक है। ये 200 में से 192.6 माइनस किया तो 7.4। 200 इंटू 2 मतलब 400, 400 में से 192.6 माइनस किया तो 207.4। ऐसे ही कर करके 200 पॉइंट ऐड होते जाएंगे। 407.4, ठीक है। 607.4, 807.4, 1007.4 एंड 1207.4। यस, मैं थोड़ा फ़नी वे में बोल रहा हूँ। 607.4 आधा हिंदी आधा इंग्लिश, तो आप एंजॉय करो। आपको कुछ हिंदी मराठी तेलुगु का कॉम्बिनेशन होगा तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। थोड़ा मुझे मज़ा आता है इस तरह के डिजिट बोलने में। तो चलिए जोक्स अपार्ट, हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजी का पे ऑफ क्या होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हायर स्ट्राइक का और लोअर स्ट्राइक का। अब स्ट्रैटेजी का पे ऑफ जो होगा इन दोनों को ऐड कर दो कि आपको लोअर स्ट्राइक के लिए क्या पेमेंट मिला है एंड हाईयर स्ट्राइक के लिए क्या पेमेंट मिला है। तो दोनों का ऐड करते जाओ। ऐड करने के बाद आपको देखो यहाँ पे यहाँ पे लोअर स्ट्राइक में 278.2 और ये माइनस 192.6, 85.6। तो ये वैल्यू यहाँ तक कॉमन है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ तक कॉमन है, यहाँ तक भी कॉमन है, तो ये वैल्यू सेम आएगी 85.6। उसके बाद फिर 178.2 माइनस 192.6 मतलब माइनस 14.4। इसी तरह से ये यहाँ तक माइनस हो जाएगी, ओके। बट इसके बाद यहाँ पे देखो 207.4 के बाद ये वैल्यू फिर से यहाँ तक तो माइनस है बट इसके बाद फिर से पॉजिटिव होना चालू हो गई है, बढ़ना चालू हो गई है, ठीक है। तो एक क्या था, एक आपको पॉजिटिव मिला
फिर नीचे गया, नेगेटिव हुआ, फिर से 0 पे आया, 0 से फिर बढ़ना चालू हो गया, बढ़ना चालू हो गया, बढ़ना चालू हो गया। तो इस तरह का ग्राफ आपको शायद आगे देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी पे ऑफ का ग्राफ कुछ इस तरह से है। पहला एक कांस्टेंट वैल्यू, पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू था, उसके बाद नीचे गया, ठीक है, 85 से 0 को क्रॉस करके 14.4 माइनस 14.4 माइनस 114.4, ऐसे करते करते नीचे गया, ठीक है। उसके बाद फिर से देखो ये ऊपर की तरफ आना चालू किया, ठीक है। यहाँ पे 14.4, फिर बाद में 85.6 जो पिछला वैल्यू था ये वाला, ये लेवल में, फिर बाद में और ऊपर जाते 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 ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं एंड कंफर्म कर लेते हैं कि ग्राफ इसी तरह से बना है कि नहीं। ओके, तो ये राइट साइड में ही ग्राफ है। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, सही में इसी तरह का ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये 85.6, ओके, बाय 21,400 तक, 21,400 के बाद मार्केट नीचे गिरना चालू हुआ। अब ये देखिए, अब ये जो है लोअर ब्रेक इवन इसको बोलते हैं। लोअर इसके लिए क्योंकि लोअर स्ट्राइक के आसपास का पहला ब्रेक इवन है, हायर स्ट्राइक के आसपास का ब्रेक इवन, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन फॉर लोअर साइड, ये ब्रेक इवन फॉर हायर स्ट्राइक ऐसे बोल सकते हैं, या अपर ब्रेक इवन या लोअर ब्रेक इवन ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो इट इज जस्ट नेम। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहला ब्रेक इवन जो है 21,400 प्लस नेट क्रेडिट क्या हुआ था, वो आपका पहला ब्रेक इवन होता है। दूसरा क्या है, अपर ब्रेक इवन क्या हो जाएगा आपका 21,700 का जो आपने आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन सेल किया है, तो 21,700 का हायर स्ट्राइक प्लस जो आपका टोटल क्रेडिट हुआ है, जो आपने इन द मनी का कॉल ऑप्शन सेल किया था, तो जो क्रेडिट अमाउंट मिला है आपको वो ऐड कर दो, तो वो वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसको हम थोड़ा जूम आउट करते हैं, ठीक है, और ऊपर जाके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ठीक है, लोअर ब्रेक इवन क्या था 21,485.6, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे, ये 21,485.6 का है, और ये जो वैल्यू है वो क्या है 21,000, एक मिनट, 21,914.4 का है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? 21,000 हाँ, 21,914.4 मतलब 21,700 प्लस 214.4 था ना। तो यहाँ पे अपर ब्रेक इवन क्या हो जाएगा, 21,900 है, 21,914.4 था, बराबर। वो कहाँ से आया, जो आपका हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस है प्लस मैक्सिमम लॉस क्या हो रहा है वो आप ऐड कर दो, तो 21,914, ठीक है, 21,914.4 का आपका अपर ब्रेक इवन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अपर ब्रेक इवन हो गया। तो यहाँ पे अपर ब्रेक इवन एक्चुअल में क्या था, तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस प्लस आपका मैक्सिमम लॉस, यही आपका अपर ब्रेक इवन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे एंड अब मैं आपको ऑप्स्ट्रा एज पर लेकर जाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि आपको किस तरह से ये स्ट्रैटेजी दिखाई देती है, और ग्राफ भी हम थोड़ा कंफर्म कर लेंगे कि इसी तरह का ग्राफ था या नहीं था, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस आपका एक मैक्सिमम लॉस आपका ये 214 रुपये है, 214 रुपये 40 पैसे, ठीक है। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो मैक्सिमम लॉस को अगर हम बात करें तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी पे 50, तो 10,720 रुपये मैक्सिमम लॉस हो सकता है आपको, और मैक्सिमम प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्स्ट्रा एज के वेबसाइट पे भी चल, अब यहाँ पे देखिए गूगल पे मैं सिंपली सर्च कर ले रहा हूँ ऑप्स्ट्रा एज, ठीक है। ऑप्स्ट्रा एज, इसके वेबसाइट पे आ गए हम, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो ये हम ऑप्स्ट्रा एज के वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ। ये मेरा लॉगिन ऑलमोस्ट हो जाएगा एंड ये मेरा लॉगिन हो गया। अब सिंपली मुझे ऑप्शन पे जाना है, स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाना है। ओके, जैसे कि हम बुलिश स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे थोड़ा पेज लोड हो रहा है, इट्स ओके, लोड हो गया।
यहाँ पे निफ्टी ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो निफ्टी मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। बुलिश स्ट्रैटेजी है एंड कॉल रेशियो बैक स्प्रेड है। ओके, यहाँ पर मैं सिंपली इसे ऑप्शंस कर देता हूँ एंड एक्सपायरी जो है 25 जनवरी। ठीक है, ऑप्शन स्ट्राइक। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। ओके, कॉल कॉल रेशियो बैक स्प्रेड पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब इन द मनी का कॉल ऑप्शन आपको सेल करना था, तो इन द मनी का कॉल ऑप्शन आपने सेल कर दिया 21,400 का। एक लॉट आपने सेल किया है। यहाँ पे 2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि फर्स्ट लेग एंड सेकंड लेग दोनों कॉमन थे, इसीलिए 2 का रेशियो है यहाँ पे। 1 का कॉल ऑप्शन इन द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करना है और 2 ओटीएम का कॉल ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी आपको क्लियर है, फिर भी मैं बार बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सो दैट इजीली समझ जाए। तो 21,700 का ओटीएम का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना था। ठीक है, तो ये 2:1 के रेशियो में आपने ट्रांजेक्शन कर लिया। 25 जनवरी का एक्सपायरी लिया है। ऐड कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। अब हमारा स्ट्रैटेजी रेडी हो चुका है। नीचे हम थोड़ा स्क्रॉल करके जाएंगे और यहाँ पे देखो तो 21,400 का सेल कर दिया हमने इन द मनी का कॉल ऑप्शन एंड 21,700 का कॉल ऑप्शन 2 लॉट में 2:1 के रेशियो में हमने ट्रांजेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखो, 58% का प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें अनडिफाइंड है डेफिनेटली, जैसे हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। और मैक्सिमम लॉस जो है 10,720 है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सेल शीट पे दिखाया कि 10,720 रुपये का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नॉट अवेलेबल क्योंकि अनडिफाइंड प्रॉफिट हो सकता है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि कितना आएगा। नॉट एप्लीकेबल आप बोल सकते हो या फिर इसे भी अनडिफाइंड बोल सकते हो। एंड ब्रेक इवन की बात करें तो ब्रेक इवन 2 ब्रेक इवन मिलेंगे आपको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लोअर ब्रेक इवन एंड हायर ब्रेक इवन। लोअर ब्रेक इवन इसके लिए क्योंकि एक ब्रेक इवन दूसरे ब्रेक इवन से छोटा वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 21,486 और दूसरा जो था 21,485.6 था, तो ये राउंड फिगर 21,486 दिख रहा है और 21,914.4 था, तो यहाँ पे 21,914 दिख रहा है। ठीक है, तो ये 2 ब्रेक इवन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ भी मैच हो गए। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, नेट क्रेडिट जो है, नेट क्रेडिट कितना हुआ था 85 पॉइंट समथिंग हुआ था, जो एक्सेल शीट पे आपने देखा था। इनटू आप 50 कर दो। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 4,280 की। अगर आपको ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो आपको मार्जिन या प्रीमियम कितना चाहिए ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये आपको 24,800 रुपये आपके डीमैट अकाउंट में रहने चाहिए, तभी आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। एंड आप डेफिनेटली नेकेड ऑप्शन बाय करने से अच्छा आप इस तरह की स्ट्रैटेजी ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे। एंड जिसमें कि आपको अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलता है, एंड अगर मार्केट नीचे जा रही है बहुत ही ड्रास्टिकली तो भी आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट मिलता है। एंड अगर मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है, कि 21,700 21,400 के बीच में ही रेंज बाउंड है, तो आपको एक लिमिटेड लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। बस इतना ही आपको देखना है। ठीक है, तो आई होप मैं मुझे तो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी लगी ये, और डेफिनेटली मैं यूज़ भी करता हूँ। एंड आई होप कि आगे आप भी यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं बता रहा था कि आपको की फॉर्मूलेज़ मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, वो मैं थोड़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ। तो चलिए हमारे स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ की फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, जैसे कि स्प्रेड क्या होता है, हाई स्ट्राइक माइनस लोअर स्ट्राइक इज़ माय स्प्रेड। एंड उसी की तरह नेट क्रेडिट क्या होगा, जो भी मैंने लोअर स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है इन द मनी का कॉल ऑप्शन है बेचकर प्रीमियम रिसीव किया है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रीमियम ऑफ हाईएस्ट स्ट्राइक जो भी ओटीएम के कॉल ऑप्शन मैंने बाई किए हुए हैं, उसके 2 क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली 2 से मल्टीप्लाई करके आपको जो वैल्यू मिलेगा प्रीमियम रिसीव में से प्रीमियम पेड आप माइनस कर दो तो आपको नेट क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें तो मैक्सिमम लॉस, मतलब स्प्रेड में से आप नेट क्रेडिट माइनस कर दो तो आपका ये मैक्सिमम लॉस मिल जाता है। मैक्सिमम लॉस ऑकर्स एट, ठीक है, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में हमेशा आपका मैक्सिमम लॉस कहाँ ऑकर होगा, कौन से लेवल पे, हायर स्ट्राइक के लेवल पे, जो भी आपका हायर स्ट्राइक होगा। तो हमारे केस में 21,700 था, 21,700 पर मैक्सिमम लॉस ऑकर्ड हुआ। ठीक है,
अगर मार्केट वहाँ तक एक्सपायर होगी तो, ठीक है। चलिए इसके आगे आगे बढ़ते हैं। द पे ऑफ व्हेन मार्केट गोज डाउन, तो मार्केट अगर डाउन जाती है तो आपको नेट पे ऑफ क्या मिलेगा? नेट पे ऑफ आपको जो मिलेगा नेट क्रेडिट, जो नेट क्रेडिट अमाउंट 85 पॉइंट समथिंग था, वो आपका नेट क्रेडिट वही आपका। अगर मार्केट डाउन जाती है, जैसे कि मैंने आपको बोला, मार्केट अगर अप जाती है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, मार्केट अगर डाउन जाती है तो लिमिटेड प्रॉफिट। लिमिटेड प्रॉफिट यही है, नेट क्रेडिट आपका लिमिटेड प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट साइडवेज रहती है 1400 से 700 के बीच में ट्रेड करते रह जाती है तो आपको जो है एक प्री डिफाइंड लॉस झेलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके आगे आगे बढ़ते हैं। लोअर ब्रेक इवन क्या होगा? लोअर ब्रेक इवन आपका होता है, लोअर के नाम से ही याद रखो, लोअर स्ट्राइक प्राइस प्लस नेट क्रेडिट इज योर लोअर ब्रेक इवन। एंड हायर ब्रेक इवन या फिर अपर ब्रेक इवन क्या होगा? हायर स्ट्राइक प्लस मैक्सिमम लॉस जो होगा आपका, वो आपका अपर ब्रेक इवन होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हमारे इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे सोशल मीडिया पर हमसे कांटेक्ट करते रहें, एंड अपने क्वेश्चंस हमारे वीडियोस पे, रील्स पे शेयर करते रहें। डेफिनेटली वहाँ पर आपको रिप्लाई करते रहूँगा। इसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप गोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।